ऑपरेशन सिंदूर में घायल बीएसएफ जवान राजेश कुमार को गोमो स्टेशन में किया गया भव्य स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में तैनात गोमो निवासी बीएसएफ जवान राजेश कुमार, जो पाकिस्तानी गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, अब स्वास्थ्य लाभ के बाद रविवार को अपने घर गोमो लौटने के दौरान उनके आगमन पर पुलिस और प्रशासन द्वारा सम्मान पूर्वक स्वागत की तैयारी की गई। राजेश कुमार रविवार सुबह जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन से गोमो स्टेशन पहुंचे, जहां हरिहरपुर थाना पुलिस, स्थानीय नेता और ग्रामीणों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जहां आपको बता दें कि बीएसएफ जवान राजेश कुमार घायल होने के बावजूद अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। जहां उनके इस साहसिक योगदान पर पूरा देश गौरव महसूस कर रहा था। जानकारी के अनुसार राजेश कुमार 10 मई को पाकिस्तान की ओर से की गई सीज फायर उल्लंघन और भारी गोलीबारी में घायल हो गए थे। हमले में लगभग 12 जवान हताहत हुए थे, उनमें आधा दर्जन बीएसएफ जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जहां घायल बीएसएफ राजेश कुमार को 166 सैन्य अस्पताल सतवारा में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के बाद 25 मई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई और स्वास्थ्य लाभ उपरांत अवकाश पर घर लौटने की अनुमति दी और उनके पोस्ट को बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने गुस्से होकर हमारे ऊपर फायर किया, तो हम तो घायल हो गए। लेकिन घायल होने के बाद भी मैंने पीछा नहीं हटा। पाकिस्तान को हमने बर्बाद किया बुरी तरह। उनके इलाका में सर्विलेंस सेंटर से देखा गया, बहुत एम्बुलेंस आ रहा था, उनका जवान बहुत मरा है सर। हमने घायल होने के बाद भी पीछा नहीं हटा, हमने फायर करते रहा मोटर पोजीशन से और मशीन गन से। उनको बहुत ही बर्बाद किया हमने बुरी तरह। इलाज हमारा आर्मी इलाज फायर बंद होने के बाद मैं आर्मी हॉस्पिटल MH 166 में मैं भर्ती था 15 से ज़्यादा दिन। उसके बाद 25 तारीख को मैं डिस्चार्ज लेकर और मेरे को छुट्टी हमारा कमांडेंट महोदय श्री रत्नेश सोना जी ने हमको छुट्टी घर भेजे हैं ठीक होने के बाद। गोली हमारा तो सर गिनती नहीं है, बहुत जगह लगा, लेकिन भारत माता के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। गोली से हम नहीं डरते हैं। भारत माता की भारत की जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे शरीर के खून में उबाल है, पाकिस्तान के खिलाफ जैसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत की जनता को एक होके हमारे साथ देना होगा आगे दिन के लिए, और मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में मैं हमारे बटालियन 120 बटालियन बीएसएफ टाइगर अफ्तराल ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा उनका नुकसान किया है। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर अरनिया थाना में पड़ता है, जो SHO में मैं था, वहाँ पर हमने फायर करके और मोटार पोजीशन से लेके उनका ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया है और उनका बहुत नुकसान किया हम लोगों ने। और ज़्यादा से ज़्यादा उनका जवान मारा गया है। सर्विलेंस सेंटर से देखा गया हमारे इंडिया द्वारा, तो उनके 41 चौकियों को हमने तबाह कर दिया है मोटार से। सरकार के आने से पहले क्या सेना को इतनी छूट थी जितना कि अब है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आने से बहुत ही अच्छा हमारे को छूट मिला है। पहले से ज़्यादा हमने उनको मतलब लड़ाई के मैदान में हमारे को ज़्यादा छूट मिला है लड़ाई लड़ने का मोदी जी को आने से, और ज़्यादा हमने उनको तबाह किया है। उनका इतना तबाह किया है कि वो दोबारा आंख दिखा नहीं सकता है पाकिस्तान, और आगे के लिए भी हमने जवाब दे रखा है उनको कभी। देखिए, आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें हमारे गोमो के राजेश कुमार जो बीएसएफ के जवान हैं, उन्होंने भागीदारी ली थी उस लड़ाई में, और उनको थोड़ा सा चोट भी लगा था। तो आज वो जब गोमो की धरती पे पधारे तो हम लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि देश की सेना से ही हम लोग सुरक्षित हैं, जो सरहद पे 24 घंटा हमारे देशवासियों के लिए खड़े रहते हैं, जिससे दुश्मन हमारे बॉर्डर पे नजर नहीं देख सकते हैं। तो इन्होंने जो पराक्रम प्रस्तुत किया है उसके लिए उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। और हम लोगों ने जोर शोर के साथ उनका स्वागत किया, और उन्होंने जैसा कि कहा कि देश की जनता से उन्हें उम्मीद है कि जिस प्रकार उनके खून में उबाल है दुश्मन देशों के प्रति, उसी प्रकार भारत के हर नागरिक को अपने देश के प्रति देश प्रेम होना चाहिए। और हम लोगों ने उनका स्वागत किया है और उनकी लंबी उम्र की कामना की है। और जो भी हमारे देश के सैनिक हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश के सैनिक की उम्र लंबी हो और वो हमेशा दुश्मनों को परास्त करते रहें।
ऑपरेशन सिंदूर से जो जवान लौटे हैं, आज उनका गोमो में भव्य स्वागत किया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम सब गोमो के लिए गौरव का पल है। हम सभी जानते हैं कि कुछ माह पूर्व जो है पाकिस्तान और आतंकवाद के द्वारा जो है पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष व्यक्तियों का जो है हत्या कर दी गई थी और 26 महिला जो है वो विधवा हो गई थी। तो उसी के नेतृत्व में जो है हमारे देश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था और उस ऑपरेशन सिंदूर में हम सभी जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारे देश के जवानों द्वारा हमला कर वहां के जवान को बुरी तरह से मारा गया और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। उसी दरमियान जो है हमारे गोमो के राजेश कुमार जी जो कि बीएसएफ में जवान है, उनके द्वारा जो है हमले में जो है कई जवानों को उन्होंने मारा और उसी दरमियान जो है उनको भी गोली लगी थी और 1 महीने के बाद जो वह स्वस्थ होकर गोमो आए। और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश के जवान के चलते जो है हम सभी जनता जो है चैन के नींद सोते हैं और उसी उपलक्ष्य पे जो है आज हमारे गोमो के जनता के द्वारा जो है उनका भव्य स्वागत किया गया और हम सभी जनता जो है हमारे देश के जवानों के प्रति आभार है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा गोमो का भी जवान है, ये बात जैसे ही पता चली तो हम लोगों के पूरे जनमानस में हर्षोल्लास का वातावरण फैल गया। अभी हमारे जवान जो सुबह में यहाँ पर जब उतरे हैं तो उनका जिस प्रकार से भव्य स्वागत हुआ है वो देखने लायक था और उनसे पता चला कि युद्ध के दौरान में जिस तरह उन्होंने अपना वीरता पूर्वक अपना साहस दिखाते हुए पराक्रम दिखलाया और उसके बाद पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया वो काबिले तारीफ है। बस वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। इधर दे दो, इनको दे दो पकड़ने के लिए। भैया मोबाइल सब पीछे करो भाई, ये जो मोबाइल फाइट कर रहा है। अरे खींच के हटिए ना। ओके, चलिए। आइए सर।